हेलो फ्रेंड, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तीसरा देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालना पाँचों का, तो हम कैसे निकालते हैं देखिए। इसमें सबसे पहले इसका दिया है 21 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया है। और जब कि तीसरा 21 व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 21/2 या 10.5। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल तुमने बताया भी था, अब लिख भी दे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ठीक है, अब इसी पे हम रख देते हैं। ठीक है, अब इसी पे रख देते हैं। देखिए कैसे रखा जाएगा। तो त्रिज्या दी है, तो पहले बराबर, अब यहाँ लिख देंगे गोल्ड का क्षेत्रफल। पहले गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, देखिए कैसे। गोल्ड का क्षेत्रफल π/22 पाई का मान हो गया, और गुणे r का दिया है 21/2 या 10.5 रखो, जो भी। हमको इसी तरह काटना अच्छा लगा, इसलिए हम 21/2 रखें। तो 7 × 21, 11 दूनी 22 हो गया। 11 × 33 गुणे 21/2 बराबर, गुणा कर देंगे। 21 × 63 के 3 हासिल 6 हो गया, हासिल 6 हो गया। ठीक है, और अब 21 × 63 6, 63 6 69 हो गया। ठीक है, 2/2 हो गया। ठीक है, दो से काट देंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 पच्ची 10 हो गया ना। आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा तो इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये आ गया गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया। अब इसी तरह हम देखिए, इसी तरह हम रेड का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे रेड का निकालेंगे। तो इसका 21/2 हुआ। तो देखिए पहले इसमें समझा दे रहे हैं। यहाँ गोल्ड है, गोल्ड का जब 21/2 हो गया, पूरा व्यास 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हो गया 21/2 या 10.5 हो गया। तो हम इतने छोटे का, अगर हम अब इससे बड़े निकाल रहे हैं ना, तो इसका दुगना होगा कि नहीं त्रिज्या। तो त्रिज्या ये हो जाए 21/2 था। अगर हम 21/2 में 21 रेड का क्षेत्रफल बराबर πr, उसको निकालना। तो यहाँ से हो जाए त्रिज्या बराबर 21/2 गुणे 2, कैंसिल हो गया, 21 हो गया कि नहीं, दुगना क्योंकि है ना, इसलिए। ठीक है, 21/2। अब इसी को रख देते हैं। तो यहाँ इसका त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पाइप रख देंगे। पाई यहाँ 22, पाई मान 22/7 गुणे आर का मान 21 हो गया, डबल बार 21 हो जाएगा। तो 7 × 21, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 63, 21 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, तो गुणा कर लेना, हम तो गुणा कर चुके हैं। 1386। ठीक है, 1386 हो गया। ठीक है, देख लीजिए 1386। और इसी 1386 में से हम
जो पहले आया था 346, जब निकालेंगे तभी तो आएगा। यहाँ लिख देना रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, क्योंकि जब हम उसको निकालना था, जब तक हमें गोल्ड का जब पता हो गया तो हम उसी में से रेड का निकाल देंगे। जैसे देख लीजिए, इसमें जब हमें गोल्ड का पता हो गया, जब इसमें से रेड में से गोल्ड को घटाएंगे तभी तो आगे आएगा। ठीक है, उसी तरह हम घटा दे रहे हैं। देखिए रेड का क्षेत्रफल कितना, रेड का क्षेत्रफल यही है 1386 है। हम यहाँ 0.0 लगा सकते हैं ना, और माइनस गोल्ड का है 346, 346.5 यही है ना। घटा दो 5 0 नहीं, यहाँ बचा 5 9 6 15, यहाँ बचा 7 4 3 7 3 3 0 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना, रेड का आ गया। अब इसी तरह देखिए भाई, यहाँ गोल्ड का हो गया, रेड का आ गया, इसी तरह हम ब्लू निकालेंगे। ठीक है, रेड गोल्ड का हो गया, रेड का हो गया। अब ब्लू का यहाँ क्षेत्रफल लिखते हैं। यहाँ ब्लू का क्षेत्रफल बराबर ये भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या देखो, यहाँ से इसकी त्रिज्या हुई थी यहाँ पूरा वैसे 21 दिया था, इसका आधा 21/2 हो गया। और इसकी अब रेड का जब निकाले त्रिज्या तो 21 सेंटीमीटर हो गया। अब 21 सेंटीमीटर में हम देखो 21 सेंटीमीटर में इस साइड देख लो बता दे रहे हैं, यही आया था ना 10.5। 21 सेंटीमीटर में 10.5 जोड़ देते हैं। त्रिज्या बराबर 21.0 में 10.5 जोड़ देते हैं। 5 1 31.5 आ गया। ठीक है, अब इसी को देखो हल करते हैं। इसी पे रखकर पाई का मान 22/7 गुणे 31 को हम 315/10 लिख सकते हैं ना। 10 में लौटाएंगे 10 नीचे हो जाएगा। इसी तरह 315/10, अब इसको कर दें। 7 चौक 28, 7 5 35 हो गया। यहाँ तक तो हो ही गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है, और यहाँ से 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 6 30, 5 3 15 हो जाएगा कि नहीं। अब फिर 2 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, कट गया 11 बार। अब यहाँ बचा कितना, यहाँ सिर्फ अब 2 बचा। ठीक है, और यहाँ 11 9 99 गुणे 63/2। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करते हैं। 99 गुणे 63 कर लेते हैं, यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 99 गुणे 63, हम वीडियो को रोक कर गुणा कर ले। हमने देखो गुणा कर लिया है, देख लीजिए गुणा करके अब देख लिए कर दे रहे हैं। इतना गुणा की 99 और 63 से गुणा किए हैं, आया है 6237। ठीक है, अब हम 6237 लिख दे रहे हैं, बाई 2 कर दे रहे हैं। 2 से 2 तिहाई 6, 2 कन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 6 2 कन्ने 2, 2 कन्ने 2। ठीक 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 ठीक, एक है 31 और आया 1 या 17 हो जाएगा। 17 2 कन्ने 2, रुक जाइए फिर से एक बार कर भाई, मैंने वीडियो रोक कर ये सब कर लिया। सॉरी भाई, मैं भूल गया था। ब्लू का क्षेत्रफल बराबर ब्लू का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, इतना घटाएंगे तब ब्लू का क्षेत्रफल लगता है। क्योंकि ये दोनों को जब घटाएंगे, देखिए
ये जब ये गोल्ड और रेड को घटाएंगे तो ब्लू का आएगा। ब्लू का तो इतना आया है। अब इसमें से हम इतना घटा देंगे तो आएगा। देखो भाई ये कैसे आया है। यहाँ देखो 62 37 से 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 कन्ने 2, 2 कन्ने 2, एक एक 3 होता है, 2 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, एक बचा 17 होगा तो एक बचेगा, दशमलव बढ़ाए तो यहाँ 10 होगा, 2 पच्चे 10 इतना आया। अब इसमें से एक हटा लिए। ठीक है भाई। देखिए 3118 इसका और इसका गोल्ड का ही है, ये रेड का। ठीक है, उसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक भाई, अब जोड़ घटाना करके देख लीजिएगा। ओके, ये हो गया। अब हमको निकालना है ब्लैक का। इसी तरह भाई अब ब्लैक का निकाल लेना, वाइट का निकाल लेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, यही गोल्ड और रेड ब्लू 3 स्टेप तक ही पूछेगा। इसके बाद आप लगा लेना, और अगर नहीं आता तो कमेंट में हमें कमेंट करेंगे, हम उसको भी बता देंगे। ओके, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई चौथा क्वेश्चन दिया क्या है, इसको हटा दे रहे हैं, अगला पन्ना ले ले रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि कार का 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। देखिए भाई मैं इसको कैसे हल करता हूँ। चलो हम चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। और देखो यहाँ पहले चौथा लिख दे रहे हैं, चौथा। और किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, पहिया हमेशा वृत्त की ही तरह होता है। इसका व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 80/2 बराबर 2 चौका 40 सेंटीमीटर हो गया। अब इतना हो गया। अब दिया यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इसको देखो, पहले हम इसको जो दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटे को लिखो यहाँ पहले, कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति हावर, या घंटा को या हावर्स को, बात तो ही है, इंग्लिश में बोल। इसको हम पहले मीटर सेंटीमीटर प्रति मिनट कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो कैसे करते हैं। 66 है तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, देखो यहाँ करते हैं। एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ 1000 से गुणा कर देते हैं, और 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। हमें 100 सेंटीमीटर करना तो यहाँ 100 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, और प्रति घंटा है तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, 60 मिनट। ओके, तो 66 गुणे 1 गुणे 100/60। यहाँ से 0 कैंसिल, 6 करने 6, 3 0 1 4 0 बराबर 11 लिख दो, 4 0 1 2 3 4 हो गया। यहाँ तक तो हो गया। अब कहा क्या है, तो हम फार्मूला पहियों की संख्या में निकालना है। देखिए इसमें कहा प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती हैं, पहियों संख्या बराबर 10 मिनट में तय की गई दूरी और बटे एक पहिए
की परिधि। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इतना हुआ, इतना हुआ। अब यहाँ से हम इसका व्यास पहिए की परिधि यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ यहीं निकाल लो, चाहे वहाँ यहीं निकाल लेते हैं हम। पहिए की परिधि हो जाएगा बराबर वेग प्रवृत्ति 2πr, तो इसी पर रख देंगे 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 40। यही ना हो गया। अब यहाँ पर रख दो 10 मिनट में तय की गई दूरी। ये देखो 11, नहीं रुको एक सेकंड, यहाँ से कार की दूरी निकालना है, उसको भी यहाँ लिख लो। कार की दूरी बराबर 4 गुणे समय, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चाल कितनी दी है? चाल है 11, 2, 3, 4। ठीक है, 11, समय 10 बराबर हो जाएगा 11, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया यहाँ तक। अब रख देंगे। ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। ये पहिए की परिधि कितनी है? परिधि ये देखो 2 गुणे 22 और बटे में 7 तो ऊपर चला जाएगा। तो 2 से पहले 11 से कर लो, 11 दूनी 22, 11 करने अब 5 0 1 2 3 4 5 हो गया। अब 2 से काटोगे तो ये 2 25 10, अब बचा 4 0 1 2 3 4। अब 2 से फिर काटो इससे 25, 2 दूनी 4 2 25 10, 3 0 25 हो गया। अब यहाँ देखो 3 0 हो 1 2 3, सब बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 14 3 17। इतना आया है। सॉरी फ्रेंड यार, यहाँ 40 रहेगा, काट के मैंने 40 बना दिया है। यहाँ 40 और 2πr होता है, तो यहाँ 40 लिखा तो मैंने गलती कर दी, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कर दे रहे हैं 2 को। ठीक है, चलिए फिर से हम इसको काट देते हैं। इतना छोड़िए, इसको फिर से काट दे रहे हैं। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बराबर कर दे रहे हैं। पहले इसको पूरा 11 लाख लिख ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 गुणे 7 कर दे रहे हैं बटे 2 यहाँ से हो गया। ये देखो 2 पर इतना आया ना, यही रखना है ना, यहाँ पर वही रख दे रहे हैं। 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 2 नहीं 40, फिर गलती कर रहे थे, ये देखो 40। ठीक है, अब हम इसको देखो ऊपर चला गया है। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर दिए, 7 यहाँ ऊपर कर दिए हम, हो गया ना। अब पहले हम 11 से काट दे रहे हैं, 11 करने 11 है 3 4 5, 11 दूनी 22। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब 4 से काट दे रहे हैं, 4 से 4 दूनी 8, 2 4 25 20 2500। ठीक है, फिर देखो 2 से काटेंगे, 2 2 दूनी 4 डाट 4 से काट देते हैं, 4 25 20 4 6 24, 4 दूनी 8 4 25 20 गुणे 7 काट लेना है आप। अब इतना डीपली हम समझाएंगे नहीं काट पीट कर। ठीक है, इतना हो गया। 625 को 7 से गुणा कर देंगे, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 14 1 15 3 8 14 7 14 3 17 7 हासिल 1
सात छः 42 या 43, 4350 4375, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, देख लीजिए एक बार। ठीक है भाई, इसमें मैं कुछ गलती कर दी जोड़ने घटाने, भाई सॉरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हम 5वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, देखिए 5वां है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर तो उस वृत्त की त्रिज्या, तो देखो इस पे कोई टिक लगाया है, कैसे लगा दें देखो। पहली बात जान लो, एक वृत्त बना दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, और उसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिख देना माना त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वृत्त का परिधि परिमाप 2πr होता है। वृत्त का बराबर πr² होता है। ठीक है, अब इसी पर रख देते हैं, बराबर है परिमाप देखो 2πr बराबर किसके है, बराबर है क्षेत्रफल संख्यात्मक क्षेत्रफल के बराबर है। πr², यहाँ से हम पाई कैंसिल कर दे रहे हैं, r से इसका 2 कैंसिल, या r बराबर 2 मात्रक सॉल्व हो गया। ये देखो 5वां क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब अगला चैप्टर हम कल अगले वीडियो में बताएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है भाई, जिससे मैं आगे वीडियो और अच्छी तरह से बना सकूं भाई। ठीक है, चलिए मैं यही समाप्त करता हूं, लेकिन भाई सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करें, साथ साथ लाइक भी कर दें। अब मैं चल रहा हूं, ओके बाय बाय।